आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं उसको कैसे बांटा गया है, कैसे डिफ़ाइन किया गया है कि मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। और आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको सबकी जानकारी होनी ज़रूरी है, वरना आप गलत कंपनी में फंस जाओगे, आपका पूरा पैसा लूट जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो कंपनी की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो या ना भी करना चाहते हो तो भी आपके लिए नॉलेज लेना ज़रूरी है। नॉलेज कोई भी नुकसान नहीं करता इंसान को, नॉलेज हमेशा फ़ायदा ही देता है। तो इसको आप नॉलेज पर्पज़ से भी ले सकते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो। तो ये फाइनेंस की फील्ड का भी एक हिस्सा है ताकि आपको नॉलेज मिले क्या कंपनी में कैसे काम होता है। तो मैंने तो आपका ये मिड कैप स्मॉल कैप ये सब क्या है इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में रिटर्न ज़्यादा है, किस में रिस्क ज़्यादा है, ये सब पैमाना को देख के इंसान को इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसी भी कंपनी का स्टॉक से ये तय नहीं होता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, वो हमेशा इस बात से तय होता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, उसका मार्केट कैप कितना है। ठीक है, वो कितने करोड़ की कंपनी है, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, या 50,000 करोड़ की कंपनी है, या 5,000 करोड़ की कंपनी है, ये कितनी बड़ी कंपनी है, तो इसका कितने हज़ार करोड़ की कंपनी है, इस बिना पे तय होता है। स्टॉक का प्राइस छोटी कंपनी का भी कभी कभी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आप बड़ी कंपनी का भी स्टॉक प्राइस छोटा होता है। तो इससे ये नहीं होता साबित कि जिस कंपनी का स्टॉक सस्ता है या छोटा है तो उस कंपनी का मार्केट वैल्यू कम है। नहीं, मार्केट वैल्यू उसका ज़्यादा है, अब प्राइस उसका कम है। प्राइस कम होगा, स्टॉक का प्राइस कम है, फिर भी वो कंपनी बड़ी होगी क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। एक कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा है पर मार्केट कम है तो वो कंपनी छोटी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी कैसे बड़ी होती है। कंपनी बड़ी होती है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन से, कि कंपनी कितने हज़ार करोड़ की है। कोई कंपनी है 1 लाख करोड़ की है, कोई कंपनी है 2 लाख करोड़ की है, कोई कंपनी है 3 लाख करोड़ की है। तो इस बिना पे वो कंपनी महंगी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कंपनी कितनी बड़ी होती है। ये बात से कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है इसको डिफ़ाइन किया गया है उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो आपको बताऊंगा मैं अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैसे डिफ़ाइन किया गया है। 5,000 करोड़ से जो कम की कंपनी है या 5,000 करोड़ जो है जिस कंपनी का वैल्यू, उसको स्मॉल कैप बोला गया है। और 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक की जो कंपनी है उसको मिड कैप बोला जाता है। और 20,000 करोड़ से जो ऊपर की कंपनी है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ या 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, तो ये सब जो कंपनी होती है लार्ज कैप कंपनी होती है, यानी बहुत बड़ी, यानी कि अपनी मार्केट का लीडर होता है, अपनी इंडस्ट्री का लीडर होता है। यानी कि वो कंपनी जिस भी फील्ड में है उसका बादशाह है, वो उसके आगे वो नहीं है, कोई नहीं, वही है। ठीक है, तो ये तो आप समझ में आ गया 3 कैटेगरी। अच्छा, 5,000 करोड़ से जो कम की कंपनी है, 5,000 तक जो है उसको तो स्मॉल कैप बोला जाता है। और उससे भी कंपनी है जिस कंपनी का 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ की जो कंपनी होती है उसको मिनी कंपनी बोला जाता है। तो समझ गए आप दोस्तों। तो अब हमें इन्वेस्टिंग किस में करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है, आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको ब्लू चिप स्टॉक पकड़ना होगा। जो लार्ज कैप कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। जो भी पैसा लगाना उसमें लगाइए। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है। तो कोई जब आफत आती है, कोई मुसीबत आती है या वर्ल्ड में कभी कुछ बड़ा इवेंट होता है, जैसे कोरोना आया, कुछ भी आया, तो उसमें बड़ी कंपनी उसको सह लेती है, उसको प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि डूब नहीं पाती है, डूबने का खतरा नहीं होता है। और उसमें रिटर्न थोड़ा कम आता है, लार्ज कैप कंपनी जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें रिटर्न थोड़ा कम आता है पर स्टेबल तरीके से आता रहता है। सीरी बाय सीरी आपको रिटर्न आता रहेगा और हर साल आएगा और 20 साल तक आता रहेगा। ये लंबी रेस का घोड़ा होता है, थोड़ा कम आएगा लेकिन हमेशा आता रहेगा और डूबने का ख़तरा नहीं होता है। तो ये रिस्क आपका पहले ख़त्म हो जाता है।
तो लार्ज कैप कंपनी बड़ी में ये फ़ायदा है कि पैसे का नुकसान नहीं होगा, आपका हमेशा रहेगा, पैसा उसमें रहेगा। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है रूल नंबर 1, डोंट लूज़ मनी, पैसे को गंवाना नहीं है। तो अगर आप लार्ज कैप में लगाते हैं तो पैसा गंवाने का खतरा ऑटोमेटिक कम हो गया, आपने रिस्क को ख़त्म कर दिया। रिटर्न जो आ रहा है ठीक है, थोड़ा क्या जो अमूमन आता है मार्केट के हिसाब से तो आता ही, सालाना 15% 20% मिल गया तो बहुत है आपको, या उससे भी ज़्यादा मिल ही जाता है साल का एवरेज इनकम, एवरेज रिटर्न जो आता है दोस्तों। तो आपका लार्ज कैप में लगाते हैं तो आपका रिस्क ख़त्म हो जाता है और ये आपके लिए बेस्ट है, रिस्क ख़त्म हो जाता है, रिटर्न थोड़ा कम आता है। अगर आप मिड कैप में लगाते हैं, मिड कैप में 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो मिड कैप में क्या होता है दोस्तों कि उसमें रिटर्न तो ज़्यादा आता है, बनिस्बत लार्ज कैप के जो बड़ी कंपनी उससे ज़्यादा आता है, पर इसमें थोड़ा खतरा होता है। खतरा ये होता है कि ये कंपनी छोटी होती है, इसका मार्केट वैल्यू कम होता है, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आई, कोई आफत आया तो ये कहानी ख़त्म है इसका, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। खतरा तो ये हुआ ना, कुछ भी हो सकता है, कंपनी डूब सकती है, सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, मैनेजमेंट ख़त्म हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो ये रिस्क जुड़ा हुआ है मिड कैप के साथ, ये रिस्क जुड़ा हुआ है कि मार्केट कम, इसके पास पैसा ज़्यादा नहीं, कंपनी के पास ये सर्वाइव करेगा कि नहीं ये ऊपर वाला को पता है। क्या है, कोई मुसीबत पड़ी तो यहीं पे लार्ज कैप कंपनी मुसीबत में सर्वाइव कर जाएगी, पर ये नहीं करेगी, मुसीबत तो आती जाती रहती। तो आपको देखना है कि आपको इसमें थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो आप पर डिपेंड करता है, तो वहाँ रिस्क नहीं है तो रिटर्न कम है, या रिस्क ज़्यादा तो रिस्क भी है, रिटर्न ज़्यादा तो रिस्क भी है। तो ये तो 2 हो गया। उसके बाद जो स्मॉल कैप होता है उसमें तो इन्वेस्टिंग करना ही नहीं, पहली बात उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं आपको, उसमें तो आपको हाथ भी नहीं लगाना, अपने पैसे को उसमें डालना ही नहीं। क्या उसमें ना बायर है ना सेलर है, पता नहीं कब क्या होगा। आपके पैसे जैसे बाय करोगे, ख़रीद लोगे, ले लोगे, उसके बाद बेचोगे तो आपको सैलरी ही नहीं मिलेगा। तो उसमें तो आपको छोटी कंपनी में जाने नहीं, स्मॉल कैप और जो मिनी कंपनी उसमें तो भूल से भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी आपको पता चल गया, ये 3 कैटेगरी में आपको काम करना है। आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो लार्ज कैप में करना है,